अरे गौंडी जो बोल रहे तुम। नहीं, मामूली गोंडी की जरूरत इसलिए आपको बोलेंगे। लेकिन बात जब हमारी इज्जत को आ रही है, ताजमहल शाहजहां ने बनाया तो बनाया सो वाला गौंडी है। जो तुम्हारा टारगेट है उसका नाम लेके बोलो। सिद्धरामैया साहब वो भी बकरियां चराते थे। गोंडी रहने से जो आपका घर है, ये हमारा काम है, हमारे उस पर फख्र है। गौंडियों से माफी मांगे, नहीं तो 2 दिन के बाद बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम इंशाअल्लाह। गुलबर्गा शहर में सियासी बयानबाजी के बीच कुछ लोग जातियत पर हमला करते हुए गौंडी शब्द का इस्तेमाल कर सभी मजदूरों की तौहीन करने का काम किए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बेहुदा बयानात के जरिए मामूली गौंडी जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर मजदूरों का मजाक उड़ाए जाने पर आज शहर के सभी गौंडी लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ने मिलकर नाराजगी जाहिर की है। इन सभी का कहना है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेडीएस, किसी भी पार्टी के लीडर हो, एक दूसरे पर बयानबाजी करें, लेकिन किसी काम और किसी मजदूर का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि गुलबर्गा में एक 10 साल सजा याफ्ता रेपिस्ट जो पूरे 10 साल जेल काट कर बाहर आने के बाद शहर में फितना और नफरत फैलाने का काम कर रहा है। यही सजा याफ्ता रेपिस्ट शहर में लोगों को लड़ाने और ब्लैकमेल करने के लिए पहले से बदनाम है। पहले 10 साल रेप की सजा और अभी हाल ही में एक दरगाह के मुतवल्ली को ब्लैकमेल करने के केस में पकड़ा गया था। इसके बावजूद इनकी फितरत नहीं बदली और अभी किसी एक शख्स को टारगेट कर पूरे गौंडी मजदूर और कॉन्ट्रैक्टर्स को बेइज्जत करने का काम किया गया है। इसके खिलाफ इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर्स ने प्रेस मीट कर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, जो कोई भी अरे गौंडी, मामूली गौंडी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किया है उसको माफ़ी मांगना होगा। इन लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोगों को कमज़ोर और मामूली समझने की भूल ना की जाए। किसी भी शख्स के जिस्म के हिस्सों का या उसके काम का मजाक उड़ाना गैर कानूनी है। ताजमहल हो या लाल किला, और आज तुम जिस घर में रहते हो ये सब इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स और मजदूरों ने मिलकर मेहनत से तैयार किया है। जिंदगी में कभी इन मजदूरों को मामूली समझने की भूल मत करना। अगर ये गौंडी लेबर मजदूर एक हो जाएं तो तख्तो ताज पलट सकते हैं। इन लोगों ने कहा कि केरला के सीएम भी एक दौर में मजदूर थे और खुद कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया एक बकरियां चराने वाले मजदूर के बेटे हैं। इसके अलावा ऐसे और कई अनगिनत मजदूर, लेबर और काम करने वाले लोग आज एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तक बन गए हैं। इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, लेबर, गौंडी और मजदूरों का मजाक उड़ाने की हिम्मत दोबारा ना करें और जो कोई ये हरकत किया है वो जल्द माफ़ी मांगे, वरना आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है। तकरीबन 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में गौंडी गौंडी बोलकर जो ट्रेन ऐसा एक मैसेज जा रहा है कि एक मामूली गौंडी ऐसा बोल सकता है क्या, राजनीति में ऐसा कर सकती हैं क्या, बोल को ऐसा एक माहौल चल रहा। केरला का जो सीएम है वो भी एक लेबर था। हमारे जो कर्नाटक का जो सीएम है सिद्धरामैया साहब, वो भी बकरियां चराते थे, तो क्या आप उनको भी आप टारगेट करेंगे? हाँ, मैं लिहाजा गुजारिश करता हूँ कि जो भी मीडिया में आकर, जो दूसरे मीडिया में आकर जो बोले हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जो अरे गौंडी, अरे लेबर जो बोले हैं, मैं वो पूरे लोगों से बोलता हूँ कि वो आकर गौंडियों से माफ़ी मांगे, नहीं तो 2 दिन के बाद बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम इंशाअल्लाह। पूरे लेबर लोग यहाँ पर, गौंडी भी रहेगा, सेंटरिंग वाले भी रहेंगे, प्लम्बर भी रहेगा, हर कोई भी लेबर रहेगा। ये जो सोशल मीडिया पे 3-4 दिन से जो चल रहा है, वो जो गौंडी 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 जो बोल रहे हैं आप लोग, वो क्या हम गौंडी इतने मामूली है जो हमको गौंडी गौंडी बोल रहे हैं तुम लोग? जो तुम्हारा टारगेट है उसका नाम लेके बोलो। तुम हमारे को क्यों ये कर रहे? तुम्हारे ना हमको बीजेपी से टारगेट, हमारे को ना बीजेपी का ये है, ना कांग्रेस का है, ना जेडीएस का है, ना एमएम का है। जो भी बोलना है तुमको, जो भी तुम्हारा टारगेट है उसका नाम लेके बोलिए। हम जो लेबर लोग को हम जो ये कमज़ोर बता रहे हो तुम लोग, जो बार बार जो गौंडी 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 जो लेबर बोल रहे हो तुम, जो भी जो गौंडी गौंडी जो बोले, हमसे इतना ही बोलना चाहते हैं, जो भी बोले वो माफ़ी मांगिए, हमको इतना ही है। अरे गौंडी जो बोल रहे तुम, वो एक को टारगेट नहीं कर रहे, वो पूरे सारे शहर के गौंडी और लेबर्स को टारगेट कर रहे। चैनल पे माफ़ी मांगिए, अगर नहीं बोले तो हम जो गौंडी जो लेबर लोग हैं वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। ये गौंडी लेबर को जो टारगेट किया जा रहा है गुलबर्गे में, गौंडी लेबर के वजह से घर बने हुए हैं। अभी तक गौंडी लेबर की वजह से आप लोग घर में रह रहे हैं। आपको जो भी पार्टी से कंसर्ट है आप उसके तक बात करो, गौंडी लेबर के हद तक कोई बीच में मत बोलो। हम लेबर वर्क जब करते हैं तो जब आप घर में रहते हो, वरना वो घर में आप रह नहीं सकते। चाहे लेबर, पेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, जो भी हो, गौंडी रहने दो। आप हमारी तरफ से तो आपके घर है सरकार है, जो भी आप बात बैठ दे रहे हैं आप वो सोच समझ को दो, कोई भी रहने दो, आप अपने हद तक बात करो, अपोजिट जो भी है। नहीं, मामूली गौंडी की जरूरत इसलिए आपको बोलेंगे, आप जो भी बाइट दे रहे हैं सीधा सीधा आप अपने हद तक बात करो, डायरेक्ट जिसका भी नाम लेकर बात करना है बात कर सकते हैं डायरेक्ट।
हम लोग गौंडी बोले तो पूरे आ गए आप, पूरे गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, जितना भी आजू बाजू पूरे को बोले सर का है आप। ये गैरजरूरी बोलने का वो ज़रूरी सवाल ही नहीं है। लेबर रहने से जो आपका घर है, गौंडी रहने से जो आपका घर है, ये हमारा काम है, हमारे को इस पर फ़ख्र है। मीडिया में जो बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जीडीएस पार्टी, एमआईएम पार्टी, हमारे को इससे किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन बात जब गौंडी की आ रही है, इसीलिए हमारे को मजबूरन बोलना पड़ रहा है। हम किसी के फेवर में नहीं है, ना कांग्रेस के हैं, ना जीडीएस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना एमआईएम के हैं, किसके भी नहीं है। लेकिन बात जब हमारी इज्जत पर आ रही है, एक मामूली गौंडी जो बोल रहे हैं, इसके वजह से हमारे को ये प्रेस मीट करना पड़ा, हमारे को जो मीडिया में आकर बोलना पड़ रहा है हमारे को। नहीं तो हमारे को ज़रूरत नहीं है। हमारे को हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारे गौंडी के काम से हमारे को अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, हम इसमें खुश हैं। और मैं जो बोले हैं गौंडी मामूली गौंडी जो बोल रहे हैं ना आप अपने पहले घर में जाकर है ना, अपने घर में बेडरूम में सो कर देखो कि वो घर बनाया सो वाला कौन है। आप जो बोल रहे हैं, अगर गौंडी नहीं रहा तो आप रोड पे छपरा मार के रहते थे, टीन शर्ट बकरी वालों के सर का, जो भी है, जो भी जिसका है, जिसको नाम लेके बोलो, जिसका भी गौंडी लेबर को लिए क्यों बोल रहे हैं कि गौंडी को क्या आप एक मामूली समझे। आज जो इंडिया में सबसे बेहतरीन 7वां अजूबा वो जो बोलते हैं, उसका नाम है ताजमहल। उसको बनाने वाला कौन है मालूम है आपको? शाहजहां ने बनाया, उसको बनाया सो वाला गौंडी है। तो आप है ना, एक मामूली गौंडी जो बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे पास अगर इतना भी अगर ये है उसके खिलाफ अगर कोई प्रूफ है तो डायरेक्ट नाम लो आप। एक गौंडी बोलने का मतलब क्या है? क्या एक मामूली जो काम करने वाले, आपके घरों के काम करने वाले को एक मामूली समझ रहे क्या आप? मैं जो भी गौंडी जो बोले, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने शब्द वापस ले, गौंडियों से माफ़ी मांगे। आज जो आप अपने घर में हैं, बड़े बड़े विधानसभा, बड़े बड़े पार्लियामेंट, बड़े बड़े चीज़ें जो बने हुए हैं, एक मामूली गौंडी बनाया सो है, आप उसको मामूली नहीं समझना। क्योंकि आज जो आपका इंडिया की जो शान है, लाल किला जो बोलते हैं, वो एक मामूली गौंडी बनाया सो है। लेकिन आप उसको मामूली नहीं बोल सकते। आज आप रुबाब से बोल सकते कि ये जो लाल किला बनाया है एक लेबर बनाया बोलकर, आप उसको लेबर को है ना एक गौंडी बोलना छोड़ दें। और जो गौंडी बोला उसको जो भी बोले गौंडी उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे। नहीं बोले तो हम एक ये पूरे जो लेबर तबका है उसमें हर कोई आता है, जैसा सेंटरिंग वाला आता है और प्लम्बर आता है, वेल्डर आता है, हर जना आता है, उसको एक मामूली मत समझें। आज जो अपने घरों में है हमारी बदौलत है।